हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, एनिमल टेक्सोनॉमी के लास्ट लेक्चर यानी फोर्थ लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पोरीफेरा। वहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे, एग्जांपल्स वगैरह, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग सब डिस्कस कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फाइलम, अपना फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, या फिर इस फाइलम को दूसरा नाम दिया जाता है निडोफोरा। निडोफोरा, तो फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम निडोफोरा एक ही बात है, ठीक है। दोनों टर्म्स इसी फाइलम के लिए यूज की जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा की, तो एनिमल किंगडम का टॉपिक है फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा, ठीक है, क्लियर। तो देखो, सिलेंट्रेटा फाइलम के जो नाम है या इसके जो नेमिंग दी गई है, वहां दो टर्म्स यूज की गई है, एक तो सिलेंट्रेटा और एक निडोफोरा। तो दो अलग अलग टर्म्स यूज क्यों की गई इसी एक फाइलम को स्पेसिफाई करने के लिए? रीजन है कि दो अलग अलग कैरेक्टर शो करता है ये, जो स्पेशल है, जो सिर्फ इसी फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो देखो, सिलेंट्रेटा कहने का मतलब है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या फिर मैं कहूं सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन कैविटी जो है वो यहां प्रेजेंट होती है, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन कैविटी। सिलेंट्रॉन एक कैविटी है, एक खाली होलो स्पेस है बॉडी का, उसकी प्रेजेंस के कारण सिलेंट्रेटा नाम दिया गया, क्लियर है। फिर निडोफोरा नाम कहां से आया? तो निडोफोरा आया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूं निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट स्पेशल सेल्स होते हैं यहां, वो प्रेजेंट है, उसकी वजह से नाम आया निडोफोरा। अब निडोब्लास्ट सेल क्या होते हैं हम यहीं क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, निडोब्लास्ट सेल इस फाइलम के स्टिंग सेल्स हैं, यानी जैसे अगर मैं कहूं मधुमक्खी डंक मारती है, सांप डंक मारता है, स्टिंग जो होता है, स्टिंग बिच्छू का डंक होता है, उस तरह काम आने वाले स्टिंग सेल्स हैं ये, ठीक है, स्टिंग सेल्स हैं, क्लियर। ये किस काम आते हैं, फंक्शन इनका? तो इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन का, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्शन का फंक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी पॉइंट की, तो ये और किस काम आते हैं सेल? ये और काम आते हैं प्रे कैप्चरिंग में। किस काम में? प्रे को कैप्चर करने में, प्रे कैप्चरिंग, प्रे कैप्चरिंग, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं कि इन निडोब्लास्ट सेल की प्रेजेंस कहां होती है ऑर्गेनिजम्स में, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास होते हैं टेंटेकल्स, और टेंटेकल्स पे प्रेजेंट होती है ये निडोब्लास्ट सेल्स ऑन टेंटेकल्स, टेंटेकल्स पे प्रेजेंस है इनकी, ठीक है। अब ये प्रे कैप्चरिंग और प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करते हैं? तो देखो, ये सेल्स क्या करते हैं, ये एक स्पेशल केमिकल सिक्रिएट करते हैं, रिलीज करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, प्रे की बॉडी में। क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको नाम दिया जाता है हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन जो पॉइजनस केमिकल है, जिसके अंदर क्या होता है, जो बना हुआ होता है एक्चुअल में फिनोल, बेंजीन वाली, और उसके साथ कुछ प्रोटीन्स, फिनोल और प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है, हिप्नोटॉक्सिन। ये ऑर्गेनिज्म या जो भी प्रे होगा उसको एक तरह से पैरालाइज करने का काम करेगा, उसको पैरालाइज कर देगा, तो उसको कैप्चर करना आसान हो जाता है। टेंटेकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, स्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, डंक मारने वाली कोशिकाएं हैं, क्लियर। तो निडोब्लास्ट की प्रेजेंस के कारण इसे निडोफोरा कहा गया है, समझ गए, क्लियर है। फिर एक आधी कैरेक्टरिस्टिक और वैसे इसके स्पेशल कैरेक्टर्स तो हमें डिस्कस करने ही है। तो देखो, नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो मेंबर हैं, मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेटा, मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेटा फाइलम are also called
इस फाइलम के मेंबर्स को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है जो है सी स्टिक। सी स्टिक, सी स्टिक इस फाइलम के मेंबर्स को नाम दिया गया। इस फाइलम के पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज होती है टर्म सी स्टिक। क्लियर है? तो देखो, पहला तो निडोब्लास्ट सेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं निडोब्लास्ट सेल से, तो निडोब्लास्ट सेल्स को स्टार पॉइंट कर लेना। सेकंड कि सी स्टिक पूछा जाए तो तुम लोगों को नॉर्मली समझ ही जाना है कि बात सिलेंट्रेट्स के बारे में हो रही है, सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में बात हो रही है। क्लियर है? और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो देखो क्या होंगी इस फाइलम की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हर फाइलम की जैसे हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वैसे ही इसके भी करेंगे। तो देखो, इस फाइलम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करूं तो कैसी थी, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी? सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट थी। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के पास सिमेट्री कैसी थी? रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है इनके पास। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म जो भी हैं पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं उनके अंदर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यानी मैं क्या कह सकता हूं, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होने के कारण ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो कैसा बॉडी प्लान रखेंगे? उनके पास बॉडी प्लान कैसा होगा? एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पे ही डिसाइड होता है ना बॉडी प्लान। तो उनके पास बॉडी प्लान कैसा होगा? ब्लाइंड सैक या होलो टाइप का। ठीक है? ब्लाइंड सैक या फिर होलो, ड्यू टू इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल की प्रेजेंस है, इस वजह से। समझ गए? नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूं तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम पाया जाएगा। न्यूरल सिस्टम की शुरुआत ही इसी फाइलम से हुई थी। ठीक है? प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम। प्रिमिटिव न्यूरल सिस्टम में क्या आता है? न्यूरल सिस्टम की जो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं वो, यानी इनके पास न्यूरॉन थे और वो भी किस टाइप के, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, एपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है इनके पास। ठीक है? समझ गए? क्लियर? इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल की एक याद हो तो हम लोगों ने बात की थी, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक होलो है और प्रिमिटिव टाइप का न्यूरल सिस्टम है, यानी एपोलर न्यूरॉन है इनके अंदर। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूं, डिस्कस करूं तो और भी स्पेशल पॉइंट्स है इसके। तो देखो, सिलेंट्रेटा फाइलम के ये स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जर्म लेयर के बेसिस पे ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे। जर्म लेयर के बेसिस पे ये ऑर्गेनिज्म होंगे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है? यानी मैं क्या कह सकता हूं, इनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही प्रेजेंट होंगी, दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी और एंडोडर्म प्रेजेंट होगी। समझ रहे हो? क्लियर है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट मैं पॉइंट डिस्कस करूं तो मैं कहूंगा कि इन ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन कैसी मिलती है? तो इन ऑर्गेनिज्म की इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होने के कारण डाइजेशन इनके अंदर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा
दोनों तरह की होती है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी दोनों तरह की डाइजेशन देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर डिप्लोब्लास्टिक जो हम लोगों ने बात की है ना, डिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है, इसमें एक स्पेशल पॉइंट तुम लोग नोट कर सकते हो, इनके अंदर मेसोड्रम तो नहीं है, बट मेसोड्रम जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेसोग्लिया, मेसोग्लिया प्रेजेंट है इनके अंदर, मेसोग्लिया प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट कहां होती है? वहीं जहां मेसोड्रम प्रेजेंट होती है, बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है मेसोग्लिया। मेसोडर्म नहीं है, मेसोग्लिया लेयर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, समझ गए? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इस फाइलम का एक स्पेशल पॉइंट है, काफी ज्यादा स्पेशल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं इसे। क्लियर है? तो देखो ये पॉइंट वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लेना। उस फाइलम के बेसिस और उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये फाइलम डिफाइन किया जाता है एक तरह से, अगर मैं कहूं तो वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो कैरेक्टर है इस फाइलम का कि इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मेनली हम पॉलीमॉर्फिज्म यहां जो बताते हैं उसका क्या कहते हैं कि यहां 2 लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, 2 लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है। 2 लाइफ फॉर्म होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की यहां। ठीक है, वो 2 लाइफ फॉर्म कौन कौन सी? तो देखो यहां जो 2 तरह की लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है वो है, एक तो पोलियप है और सेकंड है मेडुसा, सेकंड है मेडुसा। क्लियर है? तो देखो दोनों लाइफ फॉर्म्स में डिफरेंस क्या होगा? दोनों लाइफ फॉर्म्स में डिफरेंस क्या होगा? पोलियप जो लाइफ फॉर्म है ना वो सेसाइल होती है, यानी इमूवेबल है, चल फिर नहीं सकती ये लाइफ फॉर्म। ठीक है, इमूवेबल है, जबकि मेडुसा जो लाइफ फॉर्म है वो मूवेबल लाइफ फॉर्म है, वो मूवेबल लाइफ फॉर्म है। क्लियर है? पोलियप जो है वो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं शेप की तो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। ठीक है, जबकि मेडुसा जो स्टेज है, मेडुसा लाइफ फॉर्म है वो अम्ब्रेला शेप होती है, अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप्ड लाइफ फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि पोलियप जो लाइफ फॉर्म की स्टेज है उसके अंदर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, समझ गए? अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। पोलियप लाइफ फॉर्म का एग्जांपल, पोलियप लाइफ फॉर्म का एग्जांपल, तो पोलियप लाइफ फॉर्म देखने को मिलती है हमें हाइड्रा में, हाइड्रा में और एडेमसिया में, एडेमसिया में। ठीक है, जबकि मेडुसा जो लाइफ फॉर्म है, मेडुसा लाइफ फॉर्म के एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो मेडुसा लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिलेगी जैसे ओरेलिया है, ओरेलिया जिसे जेलीफिश भी कहा जाता है, जेलीफिश इसमें। क्लियर है, समझ गए? तो देखो पोलियप सेसाइल लाइफ फॉर्म है, ये लाइफ फॉर्म चल नहीं सकती, इमूवेबल होती है, जबकि मेडुसा मूवेबल लाइफ फॉर्म है, ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे हाइड्रा की शेप तुम लोगों ने नॉर्मली देखी होगी, वो अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वाला, छत्ते वाला जो तुम लोग समझते हो वो अम्ब्रेला नहीं। ठीक है,
ओरेलिया जेलीफिश तुम लोगों ने देखी भी होगी, हमने डायग्राम भी बनाया था, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है और वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, समझ गए। एग्जाम्पल हाइड्राइडम से जैसे ऑर्गेनिज्म है और ओरेलिया जेलीफिश जो है वो इसका एग्जाम्पल है, मेडुसा स्टेज का। क्लियर। अब देखो आगे इन लाइफ फॉर्म्स की और कैरेक्टरिस्टिक, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो साथ के साथ। क्लियर है। ये इस फाइलम की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि दो लाइफ फॉर्म है, एक पोलियप एक मेडुसा। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम की। अब इसी पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो हम लोगों ने बात की दो लाइफ फॉर्म्स हैं, एक पोलियप और एक मेडुसा। एक पोलियप और एक मेडुसा। तो देखो हम लोगों ने कहा था कि पोलियप में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, पोलियप में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और मेडुसा में प्रेजेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो इस लाइन से मैं क्या बताना चाहता हूं, समझने की कोशिश करो कि देखो लाइफ फॉर्म्स ये नहीं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, एक्चुअल में एक ऑर्गेनिज्म होगा, या फिर मैं कहूं तो ऑर्गेनिज्म जो इस फाइलम के होंगे उनकी शेप दो तरह की होगी, ठीक है। अपीयरेंस में अलग अलग दिखेंगे ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दोनों तरह की शेप रखते हैं, जो दोनों तरह की ही शेप रखते हैं, एक शेप से दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, समझ गए। जैसे पोलियप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके मेडुसा में चेंज हो जाएगा, और मेडुसा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके पोलियप में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो देखो ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना, इस कैरेक्टरिस्टिक को नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस वो प्रोसेस है जिससे लाइफ फॉर्म्स चेंज होती है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दोनों लाइफ फॉर्म शो कर सकता है, ठीक है। इस मेटाजेनेसिस का एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूं कि किन ऑर्गेनिजम्स में मेटाजेनेसिस हमें देखने को मिलेगी, तो देखो मेटाजेनेसिस का एग्जांपल है ओबेलिया एंड फाइसेलिया। ओबेलिया और फाइसेलिया दोनों मेटाजेनेसिस शो करते हैं, दोनों ही ऑर्गेनिज्म मेटाजेनेसिस शो करते हैं, यानी पोलियप फॉर्म भी इनकी होगी और मेडुसा फॉर्म भी होगी इनके अंदर, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहेंगे, इंटरचेंजिंग शो करेंगे। तो देखो वीडियो पॉज करना, नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। ये एक पॉइंट था कि पॉलीमॉर्फिज्म के कारण मेटाजेनेसिस शो होती है, दो फॉर्म बन गई तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो दोनों फॉर्म्स रखते हैं, ठीक है। अब देखो डायग्राम, अब डायग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मल सिलेंट्रेट्स का डायग्राम बनाएंगे कि सिलेंट्रेट्स दिखने में कैसे होते हैं। ये देखो इस तरह की अपीयरेंस होती है कुछ। क्लियर है। इस तरह की अपीयरेंस है। इस तरह की अपीयरेंस है। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है।
देखो ये इस ऑर्गेनिज्म के एक तरह से मैं कह सकता हूं टेंटेकल्स हैं, ये टेंटेकल्स हैं इस ऑर्गेनिज्म के, और टेंटेकल्स पे प्रेजेंट हैं ये स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंग सेल्स जिसे कहा जाता है निडोब्लास्ट, निडोब्लास्ट सेल, सॉरी निडोब्लास्ट सेल्स जो स्टिंग सेल्स हैं, टेंटेकल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह की, ये है हाइपोस्टोम या हाइपोस्टोमा। हाइपोस्टोमा होता है माउथ, माउथ, क्लियर है। और ये जो अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ये है इस ऑर्गेनिज्म की कैविटी सिलेंट्रोन, सिलेंट्रोन। ठीक है, सिलेंट्रोन को मैं कह सकता हूं कि सिलेंट्रोन इसकी इंट्रागैस्ट्रिक कैविटी है। ठीक है, इंट्रागैस्ट्रिक कैविटी है, क्लियर है। सिलेंट्रोन इसकी इंट्रागैस्ट्रिक कैविटी है। निडोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो स्टिंग सेल्स हैं, स्टिंग सेल्स हैं। तो देखो इस तरह की अपीयरेंस होती है सिलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म की, सिलेंट्रेटा फाइलम के मेंबर्स की। टेंटेकल्स होंगे, टेंटेकल्स पे लगे हुए निडोब्लास्ट सेल्स होंगे जो स्टिंगिंग होते हैं नेचर में। फिर हाइपोस्टोम होगा इन टेंटिकल्स के बीच में, माउथ जिससे टेंटिकल से पकड़ के प्रे को और इस माउथ में डाल दिया जाएगा। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। ठीक है, और यहां एक कैविटी है सिलेंट्रोन जिसकी वजह से नाम पड़ा फाइलम का सिलेंट्राटा। क्लियर है, समझ गए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस फाइलम की। अब देखो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इससे आगे के पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। दो चार स्पेशल पॉइंट बचे हैं, फिर एग्जांपल्स और सिलेंट्रेटा फाइलम खत्म। तो देखो नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट क्या है कि सिलेंट्रेटा फाइलम के कुछ मेंबर्स है ना, मैं कहूं सम मेंबर्स ऑफ सिलेंट्राटा, some members of Coelenterata phylum possess endoskeleton of calcium carbonate कि इस फाइलम के कुछ मेंबर्स के पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एंडोस्केलेटन होगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये स्केलेटल कंपोनेंट है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, कुछ मेंबर्स के पास होता है। इसमें इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में, पार्टिसिपेंट्स में कुछ के पास है ये एंडोस्केलेटन। ठीक है, इस एंडोस्केलेटन का हम लोग यहां जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो देखो ये ऑर्गेनिज्म एंडोस्केलेटन रखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट नॉर्मली डिग्रेड नहीं होता, और क्या होता है, मैराइन ऑर्गेनिज्म है। जब इनकी डेथ होती है ना, तो ये एक्चुअल में रहते कॉलोनी में है, और जब डेथ होती है तो लास्ट में वो एंडोस्केलेटन्स बच जाते हैं, इनके नीचे सेडिमेंट के रूप में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ठीक है, ओशियन या सी के बेड पे, ठीक है, जो नीचे मिट्टी होगी उस पर डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉलोनी होती है तो वो कई स्ट्रक्चर्स, जैसे कॉलोनी की कॉलोनी, जब इनकी डेथ हो जाती है तो वो एंडोस्केलेटन वहां डिपॉजिट हो जाएंगे, और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आएंगे देखने लायक, जिन्हें हम लोग कहते हैं कोरल। ठीक है, और ये कोरल जो है, इस कोरल की अगर कॉलोनी बनी हुई होगी, ठीक है, इस कोरल की अगर कॉलोनी बनी हुई होगी, कॉलोनी इकट्ठी होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे कोरल रीफ। ठीक है, कॉलोनी, ठीक है, कोरल रीफ बन जाएगी। समझ गए। अब ये कोरल रीफ है ना, इस अर्थ पे
एक बहुत बड़ी कोरल रीफ प्रेजेंट है, ठीक है, एक बहुत बड़ी कोरल रीफ प्रेजेंट है जहां ये माना जाता है कि इन सिलेंट्रेट्स की बहुत बड़ी कॉलोनी थी जिसकी डेथ होती गई मेंबर्स की, और वो एंडोस्केलेटन डिपॉजिट होते गए, इतनी बड़ी कोरल रीफ बन गई, लगभग 2100 किलोमीटर के अंदर प्रेजेंट है। और एक इंडिया की खुद की भी कोरल रीफ है, एक इंडिया के पास भी ऐसी एक कोरल रीफ प्रेजेंट है, तो उनका जिक्र हम यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर के कारण जो कोरल बनते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और कॉलोनी इनकी जब इस तरह की बन जाती है तो हम उसे कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ कई तरह की है, ठीक है। कोरल रीफ, तो दो कोरल रीफ मेजरली पढ़ी जाती है, ठीक है। एक तो है ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर कोरल रीफ, यानी ये ओशियंस में प्रेजेंट होंगी मेनली, क्योंकि मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ओशियंस का ही पार्ट होंगी, और डिपॉजिट होकर के इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बना दी कोरल रीफ ने। इस कोरल रीफ ये इतनी बड़ी हो गई साइज में कि ये आते जाते जो शिप्स होते हैं उनके लिए बैरियर का काम करने लगी, तो शिप्स को इसे टर्न करके आना पड़ा, और ये बहुत बड़ी चट्टान के रूप में दिखाई देती है, जिसे ग्रेट बैरियर कोरल रीफ बोलते हैं। ग्रेट बैरियर कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रेट बैरियर कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, और लगभग 2100 किलोमीटर में फैली हुई है, 2100 किलोमीटर लेंथ है इसकी, यानी इतना चक्कर, इतना राउंड काट के आना पड़ता है शिप्स को, वहां से निकलने वाले शिप्स को। क्लियर है, ये ग्रेट बैरियर कोरल रीफ है। ऐसे ही एक कोरल रीफ इंडिया के पास भी है खुद की, जिसे अटोल कोरल रीफ बोला जाता है, अटोल कोरल रीफ, अटोल कोरल रीफ। अटोल कोरल रीफ हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वहां है, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप आइलैंड में, ठीक है। ये कोरल रीफ देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये कोरल रीफ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हुए है, यानी कॉलोनीज थी और कॉलोनीज की डेथ होती गई जैसे जैसे कॉलोनी के मेंबर्स की, तो इनके एंडोस्केलेटन यहाँ डिपॉजिट होते गए। डिपॉजिट होने के कारण इस तरह की कई बार कोरल रीफ क्या करती है, स्ट्रक्चर शो कर देती है कि वो कॉलोनियां ऐसे की ऐसे डेथ होगी, ऐसी डिपोजिशन हुई, और क्या हुआ कि ये इतना इतना हिस्सा कट गया, ये इतना इतना हिस्सा अलग हो गया बाकी समुद्र से, ओशन के पानी से। ये है कोरल रीफ, एक तरह से मैं कह सकता हूं ये कोरल रीफ है। तो ये बीच में जो पानी इकट्ठा होगा ना, ये बार बार सनलाइट आने से यहां जो पानी आ गया बाहर वाले समुद्र के पानी से, जो पानी इसके अंदर आ गया वो तो अंदर रहेगा, इवोपरेट हो जाएगा, नमक बच जाएगा, फिर पानी आ जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, नमक बच जाएगा। तो यहां जो पानी होगा उसकी कंडीशन बाहर वाले पानी के कंपैरिजन में हाइपर सलाइन हो जाएगी, तो ये बन जाएंगे लगून, ये बन जाएगा लगून, हाइपर सलाइन लगून, ठीक है। इस तरह से लगून फॉर्मेशन भी कई बार कोरल शो कर देते हैं, कोरल रीफ लगून फॉर्मेशन भी शो कर देती है। क्लियर हो गया, समझ गए? तो ये कोरल रीफ था। आगे चले तो देखो ये एक नेक्स्ट पॉइंट कोरल रीफ या कोरल का जो स्पेशल पॉइंट था वो भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल पॉइंट और है फिर इसके एग्जांपल्स की। तो वो स्पेशल पॉइंट क्या है, देखो इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसी है। तो सिलेंट्रेटा जो फाइलम है ना उसके अंदर रिप्रोडक्शन दोनों ही टाइप की है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही टाइप की रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो देखो डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में देखो, एसेक्सुअल यहां मेनली देखी जाती है बाय एक्सोजिनस बडिंग
बाय एक्सोजिनस बडिंग एज इन हाइड्रा, जैसा कि हाइड्रा में होता है। एक्सोजिनस बडिंग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा। क्लियर है? गैमेटिक फ्यूजन होगा। डेवलपमेंट यहां इनडायरेक्ट टाइप की होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कह सकता हूं मैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी यहां लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। तो इसका लार्वा क्या होता है? इसका लार्वा कौन सा है? तो देखो सिलेंट्रेट्स में जो लार्वा प्रेजेंट होता है उसको नाम दिया जाता है प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा स्टेज देखने को मिलती है हमें सिलेंट्रेट्स में। इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, स्टार पॉइंट डाल लेना। क्लियर है? तो देखो सिलेंट्रेट्स में हमें देखने को मिलता है प्लेनुला लार्वा स्टेज। समझ गए? क्लियर है? तो ये रिप्रोडक्शन का पॉइंट है। एसेक्सुअल भी होगी, सेक्सुअल भी होगी। एसेक्सुअल एक्सोजिनस बडिंग हाइड्रा वाली जो हम लोग देख चुके हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटिक फ्यूजन प्लेनुला इस चैप्टर में नहीं देखा। ठीक है? बाकी इतना समझ लो कि बडिंग होती है वो बॉडी के बाहर होती है, एक्सटर्नल सरफेस पे। एक्सोजिनस बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। क्लियर है? समझ गए? तो ये लास्ट पॉइंट था रिप्रोडक्शन का। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे, सिलेंट्रेटा फाइलम के एग्जांपल्स। तो देखो एग्जांपल्स अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला हाइड्रा है। ठीक है? क्लियर? हाइड्रा इसका मेंबर है। सेकंड फाइसेलिया, फाइसेलिया जिसको आप लोग पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हो, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हो। ये बाई नेचर पॉइजनस होता है, ये बाई नेचर पॉइजनस होता है। और इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये टेट्रामॉर्फिक होता है, टेट्रामॉर्फिक होता है। 4 फॉर्म्स प्रेजेंट है, 4 फॉर्म हमें देखने को मिलती है इस ऑर्गेनिज्म की। क्लियर है? टेट्रामॉर्फिक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल आएगा पेनेटुला, पेनेटुला जिसको सी पेन के नाम से भी जानते हो आप लोग, जिसे सी पेन कहा जाता है। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल ओबेलिया, ओबेलिया है। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास एडम्सिया, यहां नहीं, नीचे ही लिखेंगे। हाँ, ओबेलिया को सीफर भी बोलते हैं। ठीक है? ओबेलिया सीफर। क्लियर है? पेनेटुला सी पेन, ओबेलिया सीफर। समझ गए? फिर हम बात कर रहे थे एडम्सिया की। एडम्सिया, एडम्सिया जो मेंबर है इस फाइलम का, उसका एक स्पेशल नाम है, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है सी एनिमोन, सी एनिमोन। क्लियर है? नेक्स्ट इस फाइलम का मेंबर है गोर्गोनिया, गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को कहा जाता है सी फैन। सी पैन और सी फैन में डिफरेंस है। ठीक है? ये सी फैन है। क्लियर? नेक्स्ट इस फाइलम का मेंबर है
मैंडेरिना। मैंडेरिना को नाम दिया जाता है ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। क्लियर है। और लास्ट इस फाइलम का मेंबर हम लोग डिस्कस करेंगे कोरेलियम। ठीक है, कोरेलियम, इसको रेड कोरल कहा जाता है, रेड कोरल। और इस ऑर्गेनिज्म से बनने वाला कोरल जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव कोरल होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव कोरल। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा मूंगा कोरल होता है, हिंदी में मूंगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आता है लाल लाल कलर का, रेड कलर के ऐसे ट्रायंगल बने होंगे, कोई अंगूठी पहन रखा होगा, किसी ने कैसे ही पहन रखा होगा। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार। तो इस तरह के स्ट्रक्चर ये कोरेलियम रेड कोरल जो है उसका स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया, मोस्ट एक्सपेंसिव कोरल है। तो ये एग्जांपल थे इस सिलेंट्रेटा फाइलम के। यहां अपना सिलेंट्रेटा फाइलम होता है एंड। ठीक है, नेक्स्ट जो टिनोफोरा फाइलम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।